Hello everybody, welcome to this video by Gyan. Today I Piyush Sardana. I'm here in front of you to discuss something very informative when we talk about the SBI Clerk Prelims 2020. I repeat, I'm talking about SBI Clerk Prelims 2020. So we are into the recent exam that was, into the minds of students when we talked about clearing this times 2021 SBI Clerk exam. As we all know that the notification is doing rounds, right? And we are up to here to discuss how the English language section comes for the most awaited exam. I must say most awaited banking exam of the year, right? So without wasting much time, what we have over here comes out to be a passage which starts it. Read the passage carefully and answer the following question. कुछ पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है तो आपको वो हेल्प करेंगे क्वेश्चन आंसर करने के लिए. So it says every year around 1 million people die of mosquito borne diseases according to WHO. So this data is about WHO. This is why mosquitoes are considered one of the deadliest living creatures on the planet, not because they are lethal themselves, but because many of the viruses and parasites they transmit are, right? Now it says in the absence of an effective vaccine for dengue fever, Zika fever, chikungunya, and other mosquito-borne diseases, researchers have developed genetic strategies to reduce mosquito population. तो कुछ डेवलप भी किया है. एक स्ट्रैटेजी जो है वो रिलीज है, वो है वाइल्ड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज दैट एक्सप्रेस अ लीथल जीन, राइट? A strategy believed to have little impact on the overall DNA of wild populations of mosquitoes, right? फिर वो क्या कहता है? फिर it says the transfer of new genes from GM organisms to wild or domesticated non-GM populations is a key criticism of GM crops like soybean and corn. तो ये कहता है ये कंसर्न्स है कि जो GM जीन्स हैं जो जिनको नॉन टारगेट स्पीशीज में आप इंट्रोड्यूस करेंगे उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. किसके लिए? ह्यूमन के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी. तो कहता ऑक्सीटेक नाम की एक कंपनी है जिसने एक रिसर्च की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2000s अर्ली में. उन्होंने डेवलप भी किया था ट्रेडमार्क जीएम फ्रेंडली ट्रेडमार्क मस्किटोज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेन ऑक्स F513A ऑफ एडीज इजिप्ट, राइट? तो कहता है ये जो मेल जीएम मस्किटोज है ना, ये कंपनी डिस्क्राइब करते हैं एक सेल्फ लिमिटिंग जीन के साथ, जिससे ये पता लगता है कि ये फ्रेंडली मस्किटोज हैं, ये मेट करते हैं, इनका जो ऑफस्प्रिंग है वो इनहेरिट करता है वही सेल्फ लिमिटिंग जीन को, जो कि प्रिवेंट करता है उनको एडल्टहुड में सर्वाइव करने से, राइट? तो थ्योरी की बात करें, कहता है जब ये मस्किटोज बहुत सारे नंबर्स में रिलीज किए जाते हैं तो मस्किटो की पॉपुलेशन जो है ना वो ड्रामेटिक रिडक्शन शो करती है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन शो करती है. तो रिसर्च जो पब्लिश की गई थी ऑक्सीटेक रिसर्चर्स के थ्रू 2015 में फील्ड ट्रायल्स इन्वॉल्विंग ये क्या दिखाता रहा? रिकरिंग रिलीजेस ऑफ बहुत सारे रिलीज किए फ्रेंडली मस्किटोज, ठीक है, और 95% ऑफ टारगेट पॉपुलेशन केस में ब्राजील में, राइट? तो कहता है इन फील्ड ट्रायल्स में एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म करने के लिए नहीं दिए गए थे कि भाई मस्किटोज परसिस्ट करते हैं वाइल्ड में या नहीं. रीसेंट स्टडी आई पॉवल लैब की, उन्होंने भी बताया कि कुछ ऑफस्प्रिंग जो है जीएम मस्किटोज के वो मरे नहीं थे सेल्फ लिमिटिंग जीन के साथ और वो एडल्टहुड तक भी सर्वाइव कर गए थे. तो दिस इज कॉन्ट्ररी टू द सर्विस. थ्योरी कहती थी कि वो सर्वाइव नहीं करेंगे, बड़े नहीं होंगे, छोटे होते ही मर जाएंगे. और इवन कि उन्होंने ब्रीड भी किया नेटिव यानी ये जो लीथल मस्किटोज के हैं उनके साथ ब्रीड भी किया और उनके अपने खुद के जीन्स निकल गए वाइल्ड पॉपुलेशन में. तो जो इम्पैक्ट था मस्किटोज का जो नए जीन्स कैरी कर रहे थे वो तो अननोन ही रह गया कि भाई वो इफेक्टिव है या नहीं है. तो एक सिग्निफिकेंट वरी तो क्या निकला, ये जो न्यू ब्रीड है ना मस्किटो का, ये इट माइट एमर्ज, ये क्या ज़्यादा डिफिकल्ट है कंट्रोल करने का, यानी कि इनको तो अपना जो खुद का पैंतरा है वो उल्टा पड़ गया. तो ये जो नए जीन्स है ना ये ऑल्टर कर सकते हैं, पोटेंशियली चेंज कर सकते हैं प्रेशर्स को, वायरसेस जो ये कैरी करते हैं मस्किटोज, जैसा डेंगू फीवर है
और दैट टू इन अनप्रेडिक्टेबल वेज, ये वेज पता नहीं लगते हैं उनके। इसमें क्या है, उनका वायलेंस बढ़ जाएगा और वो जो होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगी। बहुत सारे रिस्क हैं जो साइंटिस्ट ने रेज किए थे और वो फर्दर स्टडी को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। So when we talk about this passage, we have read this passage in a depth. So let us try with the questions of the same, right? So what we have over here for the first point is this. It says, why are mosquitoes considered as one of the deadliest living creatures on earth? ये तो पहले पैराग्राफ में था कि भाई इनका जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, राइट? बाइट्स के बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं बताया कि फैटल रिएक्शंस करते हैं, और ऐसा भी नहीं बताया कि वो किल्ड नहीं किए जा सकते हैं। देयर वॉज अ मेंशनिंग ऑफ कंट्रोल इज डिफिकल्ट, बट डायरेक्ट और कुछ नहीं था, राइट? तो इट शुड बी ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज वन ऑफ द मेथड्स बीइंग डेवलप्ड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ मस्किटोज? ऐसा एक मेथड जो डेवलप किया गया है पॉपुलेशन के लिए, वो आपको भी याद होगा कि उन्होंने अपना एक खुद का जीन इन्वेंट किया था जो कि ट्रेडमार्क था और उसको वाइड पॉपुलेशंस में डाल दिया था, राइट? और उसने क्या किया था, डेफिनेटली ये वाइल्ड पॉपुलेशंस में डालकर उसने मॉडिफाई को चेंज करना शुरू कर दिया था। द आंसर कम्स आउट टू बी बी ओवर हियर। तो गाइस, अगर आप पैसेज डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल बाय व्हाट आई मीन इज, अगर आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी में, तो देयर इज अ बिगर चांस कि आप सारा का सारा पैसेज अटेम्प्ट कर ले, दैट टू अंडर 7 मिनट्स। मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटो ऑफस्प्रिंग? याद है वो जेनेटिकली मॉडिफाई था, उससे एक वो कहता था इंक्रीज हो जाता था वायरलेस, है ना, याद है? तो इसने क्या बोला, एवोल्यूशन ऑफ ब्रीड ऑफ मस्किटो, और उनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट था, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेवेरिटी बढ़ जाती थी डिजीज की, जो अभी मस्किटोस ट्रांसफर कर रहे हैं, याद है? उसने वायरलेस में बोला था कि वो इंक्रीज आएगा। आई विल शो यू, ये देखो, पोटेंशियली ऑल्टर, ठीक है, इंक्रीजिंग देयर वायरलेंस और चेंजिंग देयर होस्ट इन, मतलब ये और ज्यादा इंक्रीज हो गया था वायरस जो कैरिंग एबिलिटी है उनकी। चेंज इन होस्ट, ये भी डायरेक्टली बताया है, राइट? लॉस ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, ये नहीं बताया। सो द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ई, वेयर इट टॉक्ड अबाउट ऑल द 3 इश्यूज। Which of the statements can be considered as true? I repeat, true. फील्ड ट्रायल्स जो थे वो जेनेटिकली मॉस्किटोज, उन्होंने डायरेक्शन दिया 96% टारगेट पॉपुलेशन का। भाई देखो 96 की बात कर रहा है, राइट? अभी 96, उसने वहां क्या बात करी थी सर? उसने तो वहां शो किया था 95%, तो ये तो 96 है, तो उसको काट देंगे हम। ये जो है 2015 में, नहीं सर जी, इसने बोला था 2000 में। देखो आपके सामने मैंने दोबारा पैसेज नहीं पढ़ा है गाइस। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ ट्रांसलेशन। व्हाई इट वर्क्स? बिकॉज व्हेन यू ट्रांसलेट इट, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं या यू कन्वर्ट इनटू पंजाबी, एंड दीज आर द बेसिक नेटिव लैंग्वेजेस जो आप नॉर्मली नॉर्थ में यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको जब आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ना, ये बेसिकली कुछ नहीं बनता, ये आपके लिए ना एक स्टोरी फॉर्मेशन बन जाता है कि भाई ये तो हिंदी में ही है, तो कहानी याद रहेगी, किसी ने कुछ भी बताई हो। तो मैं अभी देखो आपके सामने याद है। द फीमेल जीएम मस्किटो है सेल्फ लिमिटिंग ना, वहां तो मेल की बात हुई थी, ठीक है जी, मेट भी करते थे, आगे बताया था, बोथ एंड भी नो। द आंसर कम्स आउट टू बी नन ऑफ द अबव, नन सूट्स, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग जीएम मस्किटोज कंटेनिंग द सेल्फ लिमिटेड जीन? अभी कहता है उसका डिजायर्ड जो था वो इफेक्ट क्या था? सब्सटैंशियल रिडक्शन होगी पॉपुलेशन में। हाँ जी सर, ये तो था, ये सोच के तो किया था। ऐसे मस्किटोज जमेंगे जिनका बाइटिंग मैकेनिज्म नहीं होगा, ये तो कहीं पर भी नहीं है। डिक्रीज होगा डिजीजेज में? नो, नॉट एट ऑल। मस्किटोज की पॉपुलेशन को कम करने का कहा था, मेल मस्किटोज क्यों बढ़ेंगे? द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए, राइट? नेक्स्ट, which of the following word is similar to the deadliest as mentioned in the passage given? डेडलीस्ट का ऐसा कौन सा वर्ड? देखो फेटल इज जो डेडली होती है डिजीज, आपको आजकल कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, एवरीबडी नोज इट,
फेटल इज समथिंग दैट कॉजेज डेथ। डिमिनिंग का मतलब होता है जहाँ पर आप अपनी रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं, लूजिंग योर रिस्पेक्ट। सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत आते हैं ना, तो जैसे हम बोलते हैं ना reputed, sorry, reputed, so the reputed comes out to be the antonyms or the opposite to the same. fulfill everybody knows, पूरा करना, harmless जो एंटोनिम बन गया fatal का, तो आंसर comes out to be option number A over here. We have got this SBI clerk live course too. All right, what we have over here is which of the statement can be considered as true with respect to the passage given, right? अब वो कहता है ट्रू बताना है आपको, GM मस्किटोज आर एबल टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ देयर जीन्स इनटू द वाइल्ड पॉपुलेशन। कहता है यार वाइल्ड पॉपुलेशन में जाएगा, है ना। सर उसने बोला था कि वो अपने जीन्स उनमें डालेगा तो वो कम हो जाएंगे। मस्किटोज जिनके पास GM जीन्स हैं वो उन पे रिसर्च की गई है। सर GM वाले खुद बनाए हैं, जो मस्किटोज नए बन गए उन पे रिसर्च नहीं की है, तो ये तो हम जो है ओमिट कर देंगे। आई कैन राइट नाउ सी अ मस्किटो फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ माई फेस। ऑल राइट, दैट इज कॉल्ड कर्मा, द मस्किटोज आर शोइंग देयर पावर। ऑल राइट, सो हेयर इट कम्स आउट टू बी, भाई ये तो नहीं है। ऑक्सीटिक रिलीज फ्रेंडली मस्किटो, हाँ ब्राजील में होता 2000 में, सर बता रखा है। बोथ हैं, हाँ जी सर, A and C है। सो द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर D। Now, a word has been given and each question has been used in the sentences में यूज किया हुआ है। आपको स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है जहां पर वर्ड्स को कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर में यूज किया हो, राइट। और अगर वो सब में ठीक किया गया तो ऑल ऑफ दीज मान। हॉस्टाइल, ही मेड हॉस्टाइल एफिशिएंसी अ की पार्ट ऑफ हिज बजट प्लान। अब देखो उसने क्या बोला, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, डिसलाइक शो करना, शोइंग डिसलाइक, समथिंग विच कॉल्स अपॉन अनफ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस का ऑपोजिट। मैं बोला यार मेरा नेचर बड़ा फ्रेंडली है, मेरे घर जब मर्जी आओ, लेकिन आजकल अगर हम मेरे घर आओगे तो मेरा नेचर हॉस्टाइल होगा। कोविड का सबको डर है ना, किसी को घर पे क्यों बुलाएं, तो आई विल बी टर्निंग इनटू अ हॉस्टाइल होस्ट, कि भाई ये तो हॉस्टाइल है, बहुत ही रूड सा है, अनफ्रेंडली सा है, राइट। तो अब देखो, अब ये कहता है हॉस्टाइल एफिशिएंसी, नेगेटिव एफिशिएंसी क्या होगा, और वो भी की पार्ट बना दिया है। सर हॉस्टाइल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, एफिशिएंसी इज अ पॉजिटिव वर्ड, दैट टू अ की पार्ट इज अ पॉजिटिव वर्ड, सो नेगेटिव डज नॉट सूट ओवर हियर, वी कैन ओमिट नंबर 1। देयर हैज बीन अ हॉस्टाइल रिएक्शन टू गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड टैक्स इंक्रीज। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो बड़ा बिटर सा अनफ्रेंडली सा रिएक्शन आया। हाँ सर ये सही है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ना, उन्होंने एक्साइज किया था क्या, एक ग्रेट रिस्ट्रेंट बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हॉस्टाइल अटैक्स। अब देखो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। कैसे, उन्होंने हॉस्टाइल जो गंदे गंदे अटैक्स किए थे ना, उनको उन्होंने रोका नहीं, तो उन्होंने क्या करा, भाई ये तो गलत बात है सर, अटैक्स तो गंदे ही होते हैं, अटैक्स नेगेटिव, हॉस्टाइल इज नेगेटिव, सो वी कैन से 2 and 3 कम्स आउट टू बी द करेक्ट रिस्पॉन्स, सी कम्स आउट टू बी आवर आंसर। नेक्स्ट इज वेग। वेग का मतलब तो होता है ना आपको, वेग का मतलब होता है कि आप मतलब एक ऐसे फोकस नहीं है, इधर उधर ध्यान है आपका, वेग सा डिस्कशन चल रहा है। जैसे आप कुछ लोग आप कह रहे हो यार ये तो हमको आता है, चल जब तक पीयूष ये क्वेश्चन पढ़ा रहा है तब तक हम कुछ मोबाइल चला लेते हैं। तो वेग इज समथिंग विच हैज गॉट निल फोकस, फोकस ना के बराबर है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वी कैन से द जजेस डिटरमिन्ड दैट लॉ वाज टू वेग टू बी फ्रेंडली टू बी फेयरली इन्फोर्स्ड। एक बात बताता हूँ, जब आपको 2 दिखे ना उसके बाद नेगेटिव तो दिखेगा ही दिखेगा, राइट। नेगेटिव तो आता ही आता है, अगर नेगेटिव आया तो वेग यहाँ से पता लग रहा है नेगेटिव है, ठीक है जी, और आप फेयरली इसको एनफोर्स भी नहीं कर सकते, तो यानी फोकस तो वैसे ही नहीं था। तो सर यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए तो जच रहा है, राइट। अगर मैं आगे की बात करूँ उसमें क्या डायरेक्ट मीनिंग मिल रहा है आपको, सर द मर्जर ऑफ दीज कंपनीज वुड वेग द वर्ल्ड्स। सर जी ये जो वेग है ये डायरेक्ट का मतलब ये शो करता है, राइट। जो 1 है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है, ये तो वुड वेग, ये तो उसको वर्ब के तौर पे यूज कर रहा है, ये वर्ब नहीं है जी, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द प्रेसिडेंट हैड अ वेग रिसेप्शन इन ओयो दिस मॉर्निंग। अब देखो
प्रेसिडेंट की जो रिसेप्शन थी वो वेग थी, ठीक है। अब मैंने इसकी बात, अरे भाई रिसेप्शन कैसे वेग होगी, अनफोकस सी। फोकस किसी पर्सन का लूज हो सकता है, नॉट अ नॉन लिविंग एंटिटी ओवर हेयर, इसको काट देते हैं। द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव इज एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रैपिड इंक्रीज। राइट नाउ देखो अभी डेट क्या है, ये लिखी है 5 मई 2021 वेंसडे। तो आज का ज्ञान क्या है, द कोविड म्यूटेंट, ये जो नया म्यूटेंट आया है कोविड का, ये क्या हो गया है, इट हैज़ एस्केलेटेड। ये तो बहुत ऊपर चला गया है सर, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। केसेस हैव एस्केलेटेड, तो कहता है रैपिड इंक्रीज इज कॉल्ड एस्केलेटेड। अब ये देखो, अब ये जो 80th है इसमें क्या था, पेडिस्ट्रियन वाज जॉय, मैं तो इसको काट दूंगा, शर्म आ जाए इसको पढ़ के, क्यों भाई, दिस कम्स आउट टू बी सब्जेक्ट, ये वर्ब है तो ये सिंगुलर एस्केलेट्स होना चाहिए, इसको काट दो, समझे। नेक्स्ट, वी हैव ट्राई टू एस्केलेट द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स बट इट इज इम्पॉसिबल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। अब देखो इसने क्या बोला, हमने ट्राई किया है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एस्केलेट बढ़ा देंगे। अरे भाई प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाओगे आप, कंटेक्चुअली रॉन्ग है। द डिसीजन टू एक्सलेट यूएन इन्वॉल्वमेंट, देखो यूएन की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना है सर, बात तो जच रही है, ठीक है, हाँ जी जच रही है। तो कहता है ये होप्स जगा रहा है, तो आंसर कम्स आउट टू बी ओनली 3 विच सेज ऑप्शन नंबर डी। सब कुछ लॉजिकल पैटर्न में चल रहा है, मैंने आपको कुछ रट्टा नहीं बजवाया। अब 4 सेंटेंसेस दिए हैं जो कि ग्रामेटिकली या कंटेक्चुअली इनकरेक्ट हो सकते हैं, आपको बताना है जिसमें नो एरर है, यानी कि आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। अगर ऑल करेक्ट है तो ऑल करेक्ट हो जाएंगे, तो हमको अब नो एरर वाला चूज करना है इसमें, राइट। देखें फिर, इंडियाज चॉकलेट मार्केट इज पेग्ड एट ₹1100 करोड़, ऑफ विच प्रीमियम चॉकलेट्स कैन बी साइज्ड एनीवेयर अमंग। सर जी एंड लगा रहे हो, एंड का मतलब दो को ज्वाइन किया, तो अमंग यहाँ तेल लेने आया, इट शुड बी बिटवीन, दो की बात करो तो बिटवीन में करो तो माने, इसको तो परे मारो। साउथ कोरिया रिपोर्टेड 50 न्यू केसेस, अरे जी केसेस लगाएंगे तो बात बनेगी ना। आईटीसी हैज प्लान्स टू वर्क विद कोकोआ फार्मर्स डायरेक्टली इन फ्यूचर। अब देखो आईटीसी के पास प्लान्स हैं, है ना सर, वो कह रहा है फ्यूचर में वो वर्क करेगा, तो आईटीसी ने सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, हाँ सर सोचा होगा, तो सर हम इसमें प्लान्ड नहीं लगा सकते क्या। सर प्लान्ड लगा लेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि आईटीसी ने प्लान किया है, लेकिन आईटीसी के दिमाग में अभी प्लान्स चल रहे हैं कि वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेगा, हाँ तो उसके प्लान्स है माइंड में, हाँ सर ये जच रहा है। लोग तो चुपचाप सोचते हैं हैज का थर्ड फॉर्म है, प्लान्स क्या कर रहा है उड़ाओ, अरे भाई ये नाउन का काम कर रहा है, हमको कैसे पता लगे, तो तुम खुद बना कर देख लो, वो कैसे, जैसे एक तो ये है, शी प्लान्स टू वर्क हार्ड, ठीक है ये सही है। अच्छा मैंने बोला हाँ भाई आज का क्या प्लान है, देखो अब हम लॉकडाउन में, आज मैं चंडीगढ़ में, देखो आई लिव इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 6 बजे कर्फ्यू लग जाता है, मुझे फ़ोन आता है, व्हाट इज़ योर प्लान टुडे, मैं कहूँगा आज का प्लान, मेरा आज का प्लान है मैं आज खुद परोठे बनाऊँगा, सीखूँगा बनाना मम्मी से, और मैं ये काम भी करूँगा, तो ये प्लान क्या हो गया, नाउन। आज के बाद कोई पूछे ना बता प्लान वर्ब है कि नाउन, चपेट मारना मुँह पे, क्यों, उसको बोलना पहले तो मुझे ये बता इसका यूजेज क्या है, तो कहता भाई यहाँ पे वो नाउन के तौर पे काम कर रहा, तो जान तो सही है। अभी ऑल तो इनकरेक्ट नहीं होंगे, इसको तो काट देते हैं, अभी एक बचा यार, अब ये गलत होना चाहिए। द कंपनी इनिशियली इन्वेस्टेड 100 करोड़ टू सेट अप अ ग्रीन फील्ड चॉकलेट मैन्युफैक्चर फॉर तेरी दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, राइट, ये भी काट दो, तो आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर सी। क्या आ रहा है, रत्नाकर बैंक वॉज रीनेम्ड, लगाओ ना जी, वॉज लगा है, पैसिव वॉइस बन गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलो होगा, परे मारो उसको। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स ऑल द मर्जर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, देखो गवर्नमेंट सिंगुलर है, गवर्नमेंट के साथ द भी लगा है, ओके। एक्सपेक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस कम्स आउट टू बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टू, ओके जी। मर्जर्स एक से ज़्यादा है तो ऑल लगा दिया, ऑल के साथ जब प्लूरल आता है तो द भी लगता है। ये क्या बताया सर आपने, ऑल के साथ प्लूरल आता है द लगता है, हाँ मतलब अगर तुम ऐसा बोलोगे आई डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट, तो ऑल नाइट सही है, यहाँ पे ऑल नाइट्स होता तो द लगाना पड़ता, राइट।
तो जब इस ऑल के साथ सिंगुलर आएगा तो तुमको द नहीं लगाना, प्लूरल के साथ लगाना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट कहाँ पहुंचे थे हम? सर हम यहाँ पहुंचे थे, सेक्टर बैंक से, ठीक है। विच वर क्यों लगाया अभी? अच्छा, मर्जर्स है ना प्लूरल, तो वर ही लगाएंगे, ठीक है। अनाउंस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो ऊपर गलती थी, सही लगाया। 2019 है तो वर तो लगेगा ही। टू बिकम, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफेक्टिव कब से होंगे? से मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल से। सर जान लगा दी, एरर तो नहीं मिला, कोई नहीं, इसको रखते हैं टिक। एनालिस्ट बिलीव दैट लोअर गैस प्राइजेस वुड बी बैड विद एक्सप्लोरेशन। अब देखो जी, एनालिस्ट्स की बात करिए, बिलीव करते हैं, लोअर गैस प्राइजेस नहीं कहता, अगर उनको कम करोगे तो कम मतलब लोअरिंग गैस प्राइजेस वुड बी बैड विद एक्सप्लोरेशन, राइट। अब ये विद भी नहीं आएगा, यहाँ भी फॉर आएगा। सर दो एरर दे रहे हो इसमें, ठीक है। अगर आपको कहना कि सर अगर कम वाले गैस प्राइसेस हो तो मना थोड़ा ना कर रहे हैं जी, द लगा दो। द लोअर गैस प्राइसेस तुमको अपनी मनवानी है तब मनवा लो, लेकिन फिर द लगा दो। एरर दो है जैसे भी, राइट। तो सर सी में तो एरर हो गया, मतलब हाँ भी सी में एरर है। द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गन विल बी रेगुल, ओहो फिर वही बात, या तो रेगुलेटेड करो या रेगुलेटिंग करो, राइट। अब वो नाव लगा रहा है ना, तो अब से वो रेगुलेट कर रही होगी तो रेगुलेटिंग करेंगे। तो ऑल आर इनकरेक्ट को तो परे मारो, हमारा तो आंसर भी जच गया। सर ये कैसे किया? आई एम नॉट गोइंग फॉर द करेक्ट आंसर, आई एम गोइंग फॉर द रॉन्ग आंसर। जो जो रॉन्ग होंगे वो चुनूंगा मैं तो, राइट। मूविंग ऑन फर्दर, चलें जी आगे। 83, महिंद्रा रिन्यूएबल्स विल सेल, अच्छा इट्स, ओहो गलत गलत, क्यों भाई सर इट्स लगता है नॉन लिविंग के लिए? अरे भाई रिन्यूएबल्स है ना, तो फिर देयर करो इसको। अच्छा ऐसा भी है, प्लूरल हो गया ना। हाँ तो भी मैंने 83 पूरा नहीं पढ़ा, पर मैं इसको तो काटूंगा, मैं नहीं पढ़ता आगे भाई। द एग्रीमेंट विल बी साइंड टू डोहा सिटी बिटवीन तालिबान एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एंड यूएस स्पेशल इन्वॉय जल में खलील जात, अच्छा ठीक है। सर एक मिनट, सर तालिबान रिप्रेजेंटेटिव और यूएस दो हैं, बिटवीन लगा दो। अच्छा लगा है तो सही लग रहा है, क्या ये आंसर सही जाएगा? एक मिनट, पर सर ये दोहा क्या है, हमें क्या पता? अरे भाई सिटी लगा है ना, अच्छा तो उस शहर में किया जाएगा, तो फिर टू क्यों लगा रहे हो आप? इन लगाएंगे ना सर, हिंदी बता रही है, शर्म आ रही हिंदी में पढ़ते, तो इसको काट देंगे। उफ, चलो सी देखें। इट सी सेज द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी पब्लिकली कंक्लूडेड दैट रशिया इंटरवेंड इन द, ओहो ये क्या कर रहे हो, छोटे से बच्चे कह रहे हैं, थर्ड क्लास में पढ़ाया जाता है, देयर ये वाला आएगा। अच्छा हाँ, उनके सिक्योरिटी मैटर्स तो THEIR हो जाएंगे। नेक्स्ट, द इंजर्ड एनिमल वॉज नर्स्ड, एक मिनट, एनिमल सिंगुलर है, वॉज लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, ओके। लेकर आए थे, बैक, ठीक है, कहाँ पर लाए थे? टू हेल्थ, मतलब वो ठीक हो गया था। बैक टू हेल्थ का मतलब होता है नर्स, मतलब उसको ठीक कर कर, नर्स करती है ना ठीक, तो नर्स्ड इज अ वर्ब जहाँ पर उसका मतलब होता है टू टेक आउट ऑल योर वरीज एंड पेन, राइट, और पट्टी वगैरह कर देना। बाय द जू कीपर, मतलब इस जू कीपर ने नर्स का काम किया था, राइट, हाँ। और फिर क्या करा? रिलीज्ड बैक, कहाँ पे? वाइल्ड में ही छोड़ दिए। ओके सर ये सही लग रहा है, और ऑल आंसर, तो आंसर कम्स आउट टू बी डी फॉर क्वेश्चन नंबर 83। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हो, ऊपर से हैव लगा रहे हो, आय हाय, इट शुड बी हैज, ठीक है। अभी देखिए अगला, इट सेज पीके सिन्हा, ओके जी, वॉज अपॉइंटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कहाँ पे? PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, व्हेन नृपेंद्र मिश्रा द देन ओहो सर उसने रिजाइन किया था, रिजाइंड, मुझे लगा यहाँ मसा सही मिल गया, एक ही वर्ड रहेगा, वो भी गलत हो गया। शी ड्रिंक्स के ड्रैंक, सर पता नहीं, दोनों हो सकते हैं। द शी ड्रिंक, सर हम ये ड्रिंक्स लगाएं कि ड्रैंक लगाएं, दोनों सही है। अक्कड़ बक्कड़ नहीं सर, ये वॉज लगा है ना, पास्ट है ना, ड्रैंक।
तो फिर ये वाला गलत हो गया। यू आर कमिंग टू द पार्टी, इजंट यू, ओहो आरंट यू, सारे इनकरेक्ट निकले, दिल ही तोड़ दिया इन्होंने तो। चले अगला, तमिलनाडु इज लाइकली टू गेट 3 टेक्सटाइल पार्क्स। तीन पार्क्स और एक टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है। किसके अंडर? स्कीम्स के अंडर, ओके ओके। कौन सी स्कीम्स? जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है वो फॉर्मुलेट कर रही है। दोबारा देखो, टेक्सटाइल पार्क एंड टेक्नोलॉजी, सही लग रहा है, आपको भी सही लग रहा होगा। रखते हैं इसको यार फिलहाल के लिए, मुझे तो सही लग रहा है, फिर भी देखता हूँ आगे कुछ आ रहा है। वॉट इज द यूजेस, ओहो क्या कर रहे हो यार, वॉट आर द यूजेस होगा। यू हैव ब्रश्ड योर टीथ टुडे, क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो शुड बी हैव यू ब्रश्ड योर टीथ टुडे। राहुल हैड बैरली नथिंग, बैरली भी लगा रहे हैं, नथिंग भी लगा रहे हैं, अरे यार बैरली एनीथिंग। ठीक है, फिर तो पहले वाले के साथ ही जाऊंगा, मुझे वो कंपैरेटिवली बिल्कुल सही लगा था। तो देखो आगे से हौसला मिल जाता है। करना क्या इसमें, या तो मिसस्पेल्ड है या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अच्छा, ये तो बड़ा इजी होता है। इसमें तो बोल्ड वाले वर्ड में से चुनना है। द मैनेजर बैलेंस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ हिज टीम अगेंस्ट दैट ऑफ देयर ओपोनेंट एंड साइड। अब देखो गाइज, यहाँ पर बैलेंस्ड की बात हो रही है, ठीक है जी। ये बैलेंस्ड BALANCED, यहाँ पे बैलेंस्ड की स्पेलिंग तो सही लग रही है मुझे, BELANCED, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है हमारे पास, द स्ट्रेंथ ऑफ हिज टीम, सर स्ट्रेंथ उसकी टीम की, ओके। दैट ऑफ देयर ओपोनेंट, सर ओपोनेंट भी सही लग रहा है, मतलब उसकी टीम की स्ट्रेंथ थी, किसके हिसाब से कह रहा है वो, ओपोनेंट के हिसाब से कह रहा है। हाँ ये भी सही है। अब सीन पता है क्या है, क्या पता ओपोनेंट एक से ज्यादा हो, पर सर एक मिनट, ठीक है। अब देखना यहाँ पे स्ट्रेंथ उसकी टीम की, ठीक है, टीम के ही ओपोनेंट होंगे। इन्होंने बोला बोल्ड में एरर निकालना है, मैं इतना कह दूं अगर वहां पर इट्स होता तो वो बेटर वर्जन होता, बट सिंस इसने हमको बोला ही नहीं, हम फालतू में एरर क्यों निकाले। गेटिंग माई पॉइंट, बात टीम की हो रही है ना, तो टीम के लिए यहां पर इट्स लगना चाहिए, लेकिन इट्स है नहीं यहां पर। हमारे अकॉर्डिंग यहां पर क्या होना चाहिए, इट्स होना चाहिए, बट इट्स तो गिवन नहीं, क्योंकि बात तो भाई टीम की हो रही है। तो ठीक है, एंड साइड, साइड मतलब राहत की सांस ली, तो इट शुड बी ऑल आर करेक्ट। तो वील गो विद ऑल आर करेक्ट, क्योंकि बिकॉज यहां बैलेंस्ड में तो कोई एरर भी नहीं है, स्ट्रेंथ में भी नहीं है, ओपोनेंट में भी नहीं है, साइड में भी नहीं है। थोड़ा सा देयर का लग रहा था इट्स में जाएगा, बट SBI कहता है भाई हमको उसमें ही निकाल के दो। नेक्स्ट, वन इवनिंग रोहन प्रिपेयर्ड, आई हाई छोटे से बच्चे का एरर है, तो 87 में तो आंसर ए निकालेंगे, प्रिपेयर्ड की स्पेलिंग। नाइस सपर एंड पुट इट ऑन लो हीट इन द ओवन टू कीप इट टेपिड while his wife dressed, ठीक है, बाकी तो सही है, everybody knows it. She was able to breathe, अच्छा अब देखो 88 में यार कोई ए मत कर देना भाई, ब्रीद ये वर्ब है। When she stood outside the massive fortress, बड़ा सा जो किला है उसके बाहर, that sat on a clearing size of 2 football, अच्छा ये स्पेलिंग गलत है इसकी, तो हम आंसर क्या करेंगे, फुटबॉल फील्ड्स में फुटबॉल की स्पेलिंग गलत है, ये वाली स्पेलिंग करें जी। फ्रॉम टाइम टू टाइम जैकवुड लुकिंग, ओहो ये क्या भाई, सरेआम, मतलब सर सरेआम क्यों, अरे भाई या तो यहाँ बी लगाओ या सीधा लुक ओवर करो। अब एरर इसमें निकालना, हम तो इसको पकड़ेंगे, जैक वुड लुक ओवर, क्योंकि इसने बोला ये नहीं कर सकते ना, फिर हम इसको छेड़ नहीं सकते। तो वुड एनी मोडाल इन इंग्लिश इज लाइबल टू टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। Next, horrified passengers saw Olive stumble and fall off a platform as an express rode in. रोड का मतलब दहाड़ना है ना, सही लग रहा है। अब देखना, हॉरिफाइड पैसेंजर, डरे हुए पैसेंजर, हॉरिफाइड की स्पेलिंग देखो, HORRIFIED, ठीक है। पैसेंजर सॉ ऑलिव स्टम्बल, ठीक है, एंड फॉल और गिर गया था। अरे भाई
देखो आपको इंग्लिश में जितनी गालियाँ देते हैं सब ओ डबल एफ पे एंड होती हैं। सर इंग्लिश में हम गालियाँ देते हैं ओ डबल एफ, हाँ ओ डबल एफ पे एंड होती हैं। तो पता है क्या ओ डबल एफ का मतलब होता है परे करना, फॉल ऑफ, ये वाला ऑफ, तो इट शुड बी आंसर सी। करना क्या इसमें, ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस इज गिवन विच इज डिवाइडेड टू 5 पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट वाला फिक्स्ड और हाईलाइटेड है, इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस नेमली ए बी सी डी। तो आपको चारों को अरेंज करना है इनको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का। अच्छा ये वो अरेंजमेंट आ गया ना। द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड टावर कंपनी विल क्रिएट, ये क्या है, द वर्ल्ड सेकंड, अच्छा ठीक है देखना जरा, द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्या है सर, टावर कंपनी होगा, तो बीडी तो इकट्ठा आना ही आना चाहिए, बाकी नहीं पता, इसको परे मारो। बीडी कहाँ है इकट्ठा, सर यहाँ है और इसको काट दो, ठीक है। अब और आपके पास बी और सी बच गए हैं, है ना। अब देखें ज़रा, एक में है सी बी डी ए, एक में है ए सी बी डी, सी बी डी ए सी बी डी, सी बी डी ए सी बी डी, ये अगले पेज में जा रहा है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपके अकॉर्डिंग, राइट, द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड इंडस टावर्स विल क्रिएट। सर सी से स्टार्ट करें एंड, ये क्या बात कर रहे हो सर, ए से स्टार्ट करें द मर्जर, हाँ तो ए सी बी डी को रखूंगा मैं अभी, देखना, द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल एंड इंडस टावर्स विल क्रिएट द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टावर्स कंपनी, हाँ सर ये बच रहा है, तो ए सी बी डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। Upcoming visit to India, the long-awaited trade agreement during U.S. President Donald Trump's Donald Trump appears, नहीं ये नहीं बन रहा, Donald Trump's the long-awaited, नहीं द क्यों लगा रहे हो, Donald Trump's upcoming visit to India, हाँ सी ए बन रहा है। तो अभी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सी ए कहाँ है, नहीं है, यही है, देखना जरा, द लॉन्ग-अवेटेड ट्रेड एग्रीमेंट appears, agreement singular appears, absolutely correct, to be off the table, okay, during, कब की बात है, हाँ during this upcoming visit, absolutely correct जी, we'll go with option number B। leaders of railway employees organization alleged that the government wants to hand over the rail infrastructure to, ओ ये तो सारा ही बनी जा रहा है, ये मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है इतनी कि भाई ऐसे ही बनी जा रहा है, the leaders of this alleged, ठीक है, that the government wants to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, इधर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आ रहा है, टू द प्राइवेट, ये ऑब्जेक्ट भी, ओ भाई अच्छा, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, ऐसा भी होता है, नाइस। चाइना हैज नॉट येट गिवन इंडिया द गो एट टू सेंड एन, ओ सर एन लगाना, इसके बाद वोवल कहाँ है, एन एयरक्राफ्ट, भाई पता नहीं कुछ भी, इतना पता बी डी चाहिए हमने को, है नहीं, है उड़ा दो, बी और सी है ना। अब देखिए, चाइना हैज नॉट येट गिवन, ए के बाद भी, इंडिया द गो एट टू सेंड एन एयरक्राफ्ट विद मेडिकल सप्लाईज टू कोरोना वायरस हिट, ओ भाई ये चचरा है, बट सर एक मिनट, ये कंटेक्चुअली भी बन रहा है, हाँ क्योंकि सी से स्टार्ट ही नहीं हो सकता सेंटेंस, ठीक है, नाइस, ये क्या है, द मैमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम विद अ चेंज इन सीजन मैनी रन, ओ फ्रॉम है ना, फ्रॉम को टू चाहिए, एसी चलाओ, मतलब यहाँ पर अभी, अब एसी चलाना है तो कैसे होगा, मैमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एसी कहाँ है, इधर नहीं है, इधर है, ए से स्टार्ट करें, मैमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन कंट्री टू द सर्च ऑफ फूड, एसी विद अ चेंज इन सीजन मैनी एंड शेल्टर एंड फॉर ब्रीडिंग, सर ये तो अजीब सा लग रहा है, तो छोड़ो दूसरा देखते हैं ना, एक और बड़ा ना, इसको काट रहा हूँ यार, इसको पढ़ के शर्म आ रही है, विद अ चेंज इन सीजन मैनी मैमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन कंट्री इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड फॉर ब्रीडिंग, हाँ ये बात बनी ना, डी कम्स आउट विद द करेक्ट रिस्पॉन्स एवरीबॉडी। Following passage there are blanks, each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each 5 options are given. अच्छा, this is closed test, ठीक है। Bumblebees among the most important pollinators are in dash, are in extinct, trouble, dropped, growth,
भाई डिफिकल्ट तो नहीं लगाऊंगा, डिफिकल्टी होता तो सोच लेता दूसरी बार में, ठीक है। अच्छा, आर इन ग्रोथ, आर इन हाई नंबर्स बोलते हैं, आर इन ड्रॉप्ड, ओहो क्या कर रहे हो, आर इन एक्सटेंट, या तो आर एक्सटेंट होता, आर इन ट्रबल, ट्रबल इनके साथ ये एक ही जच रहा है, ट्रबल, ठीक है। Fuzzy and Buzzy, they excel at spreading pollen and fertilizing many types of wild flora, as well as crucial agricultural crops like tomatoes, blueberries, and squash. But their numbers are dash. बट लगा दिया मतलब पुट्ठा हुआ है कुछ काम, लेकिन उनके जो नंबर्स हैं ना वो इंक्रीजिंग है। अरे सर इंक्रीज कैसे होंगे, पहले ज़्यादा थे। ड्रिफ्ट नहीं, रिमूविंग, नंबर्स कैसे रिमूव होते हैं, ड्रॉपिंग, हाँ कम हो रहे हैं, ठीक है। जनरेटिंग नहीं, जनरेटिंग वॉट, इट शुड बी जनरेटिंग डर्थ, डर्थ होता है कमी, फिर हम मानते कितना सही लगता है, जनरेट कर रहे हैं डर्थ, मस्त सेंटेंस बनता, बट यहाँ तो ड्रॉपिंग ही आएगा। अच्छा, उनके नंबर जो हैं ड्रॉप कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रबल, भरे तो पैसेज मजा भी तो आए पढ़ के, और यहाँ पर आर क्या बोला था, डिक्रीजिंग, ड्रॉपिंग, पर वहाँ ड्रॉपिंग तो दिया ही नहीं सर, ड्रॉप था, हमने क्या करा है, ड्रॉपिंग ही तो, हाँ ठीक है। अच्छा अब आगे पढ़ें, आगे क्या दिया देखो, न्यू रिसर्च यूजिंग अ मैसिव डाटा सेट फाउंड दैट insects are far less common than they used to be in North America. You are nearly 50% less likely to see a bumblebee in an area that you were prior to 1974. Moreover, several once common species have dashed from. सर have a verb की थर्ड फॉर्म भी है, आ सकती है, आएगी, आ सकती क्या, आनी चाहिए वैसे तो, बट पोजेशन अभी थर्ड फॉर्म ही है। वैनिश, परे मारो, क्यों सर थर्ड फॉर्म थोड़ा है, आपको तो थर्ड फॉर्म चाहिए। सर्टेन, ये कहाँ थर्ड फॉर्म है। डिसअपियर्ड, जान दो। कंसर्निंग, कंसर्न होता ना, नहीं। मल्टीप्लाइड, ये भी थर्ड फॉर्म है, देखो जरा कंटेक्स्ट। मोरोवर सेवरल वंस कॉमन स्पीशीज हैव डैश फ्रॉम मेनी एरियाज एंड दे वर वंस फाउंड। एक्सटिंक्ट हो गए हैं सर, अगर चीज एक्सटिंक्ट हुई है तो मल्टीप्लाई नहीं हुई, बड़ी नहीं है, कम हुई है, मतलब गायब हो गई है, कॉज ऑफ कंसर्न। ये बीच में स्टार्स आ रहे हैं, मतलब स्टार मतलब हमारे वो क्या नाम के स्टार्स आ रहे हैं बार बार, चलो सबको ही जानता हूँ मैं। हैव, इट शुड बी व्हाट सर, डिक्रीज्ड कुछ आया था, कम आया था, नेगेटिव लिख देता हूँ, भूल गया क्या थी। फॉर मेनी एरियाज, डिसअपियर्ड आया, सॉरी डिसअपियर्ड, हाँ। They were once found. The rustly patched bumblebee, which used to flourish in Ontario, is no longer found in all of Canada. In the US, it's endangered. अच्छा. In a new popular published this week in the journal Science, researchers used a complex modeling process to dash क्या? To के साथ तो verb की first form आती है. हाँ तो देख लेते हैं ना. To proposed, हाय हाय काट दो. To recommending, ओए होए ये भी काटेंगे. Implement, ओ सर कितना सही आया ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक में, ऐसे काट के मजा आता है। तो इट शुड बी सजेस्ट। सजेस्ट दैट देयर डैश इज ड्रिवन, कोई नाउन आना चाहिए, देयर लग गया ना पोजेशन के पर नाउन, देयर डिक्लाइन, अच्छा ठीक है। डिटेरेट, ओहो डिटेरेशन होना चाहिए, नाउन चाहिए। डायरेक्शन हो सकता है, लेसन परे मारो, रिडक्शन होना चाहिए था। दो है, डिक्लाइन या रिजेक्शन। रिजेक्शन, रिजेक्ट किसने किया इनको, देखिए जरा। दैट देयर रिजेक्शन इज ड्रिवन, देयर डिक्लाइन, रिजेक्ट क्यों करेंगे इसको, तो आंसर कम्स आउट टू बी डिक्लाइन, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ए। सो ओ आंसर की आ गई, ये क्यों दिखाऊं मैं, इतना बड़ा सॉल्यूशन बैठा हूँ, क्या करेंगे। आई होप you got this point of mind. We'll meet in the next class. Take care, enjoy, bye bye.